स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेट सेकंड के ग्रामर का पोर्शन। जी स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट सेकंड, जिसमें हम समझेंगे आपकी ग्रामर के पोर्शन को डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर आपको एक्सप्लेन कराए जा रहे हैं सारे ही मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है इन मॉडल पेपर से। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी इन मॉडल पेपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आप कवर करते हैं इसके सेक्शन सी, इट मींस ग्रामर के पोर्शन को। तो देखिए, ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड है। सेट फर्स्ट को ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। तो सेक्शन ए है जो कि आपका अनसीन पेसेज आता है, इसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद ही कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका अनसीन पेसेज है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको खुद ही कर लेना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में आपसे क्या कुछ पूछा जा रहा है, आप नीचे देखेंगे तो आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली ग्रामर की प्रैक्टिस करा देता हूं। मैं आपको बता देता हूं ग्रामर के बारे में कि ग्रामर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर क्या होंगे, क्योंकि आंसर अगर आपको ऑलरेडी देखने को मिल भी रहे हैं तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ग्रामर आपको समझ में आ जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको समझा जाता है, जिसको रटा नहीं जाता। तो जल्दी से चलते हैं हम सेक्शन सी पर और समझते हैं ग्रामर को। सो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेक्शन सी पे, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। ये रहा आपका सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कुछ कहा जा रहा है, फिल इन द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एनी फाइल। तो यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट वर्ड्स जो दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको करेक्ट वर्ड आपको बता देना है, राइट आंसर आपको प्रोवाइड करा देना है। आप भी साथ में गेस करते जाइएगा, राइट आंसर आप साथ में गेस कर सकते हैं और अपने ग्रामर के लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रामर का लेवल कितना है। वीडियो को पॉज करके आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कुछ 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ कहा जा रहा है, देखिए, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल ए एंदा। जल्दी से आप आंसर राइट गेस कर लीजिए, ए एंदा में से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ऑनेस्ट जो साउंड देता है आपको आ का साउंड देता है, तो यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, और जब भी वाउल साउंड आओ, आ ई ए ओ का साउंड आए, तो हम आंसर में ए फिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एन, सॉरी ए नहीं एन फिल करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एन, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो एन राइट आंसर होगा, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, साउंड यहाँ पर आ का आ रहा है, इसलिए जब आ ई ए ओ का साउंड आए, किस चीज़ का है, आ ई ए वो साउंड आए, तो आपको एन फिल करके आ जाना है, ठीक है। एन फिल कर देना है आर्टिकल में, तो राइट आंसर हमारा एन है। जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द स्टूडेंट सेड सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, तो मे आएगा। द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मे। कैन माइट नहीं होगा, यहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा। परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पोलाइट परमिशन ली जा रही है स्टूडेंट के द्वारा, तो हम मे का यूज़ करेंगे, राइट आंसर मे होगा। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है, ही वॉज एबसेंट ब्लैंक स्पेस ही वॉज सिक। देखिए ही वॉज एबसेंट, वह एबसेंट था, ही वॉज सिक, तो यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। तो जब कारण बताया जा रहा है एब्सेंट होने का, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक, तो मतलब कि वह एबसेंट था और एबसेंट होने का जो रीज़न है वो रीज़न क्या था, ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि, तो राइट आंसर आपका बिकॉज है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए, यू हैव टू वेट द सिग्नल इज़ ग्रीन। तो यू हैव टू वेट मतलब कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। द सिग्नल इज़ ग्रीन, तो इसका मतलब होगा अनटिल द सिग्नल इज़ ग्रीन, मतलब कि जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। तो जब तक निकल रहा है ना, तो इसके लिए राइट आंसर होगा अनटिल। यू हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, अनटिल द सिग्नल इज़ ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। टाइम वाली बात चल रही है, तो यहाँ पर आप अनटिल का यूज़ करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा अनटिल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। आंसर तो आपको भी पहले ही देखने को मिल गए होंगे। अगर आपके पास ये मॉडल पेपर ऑलरेडी है तो आंसर तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन देखना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ऐसा टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक स्पेस राम एंड मोहन।
तो स्टूडेंट देखिए दो नाम आ रहा है राम एंड मोहन, जब दो नाम आए तो हम बिटवीन फिल करते हैं, तो राइट आंसर होगा बिटवीन। जी हाँ, टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है, और मोर देन टू पर्सन या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट द मनी मतलब कि पैसे को बांट दो बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में। तो राम एंड मोहन के बीच में बांटने वाली बात चल रही है, और जहाँ पे दो नाम है, एक राम है एक मोहन है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6, इसको भी एक्सप्लेन करा देता हूँ। He has been waiting for the bus. He has been waiting for the bus. ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। तो देखिए फोर और सिंस है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप भी गेस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सिंस। जी हाँ, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा, आपको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा सिंस। क्या भरना है आपको? सिंस। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। देखिए पार्ट्स ऑफ डे के बिफोर हम सिंस का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सर्टेन टाइम होता है। तो मॉर्निंग है, इवनिंग है, मिडनाइट है, उसके बिफोर सिंस का यूज़ किया जाता है। तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सिंस होगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है मोहन मेट हिज फ्रेंड ब्लैंक स्पेस ही वॉज ऑन हॉलीडे। ऑप्शन आपके सामने ड्यूरिंग, वाइल, सिंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा वाइल। क्या होगा? वाइल। मतलब कि मोहन मेट हिज फ्रेंड्स, तो मोहन अपने फ्रेंड से मिला वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वे हॉलीडे पर था, जब वे छुट्टी पर था। तो इसका राइट आंसर होगा वाइल। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर का था। तो 1 से लेकर 7 तक जो आपको फिलअप्स दिए गए थे सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अभी बाकी है, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अब हम समझेंगे डुएस डायरेक्टेड। जी हाँ, डुएस डायरेक्टेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डुएस डायरेक्टेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डुएस डायरेक्टेड के नाम से ही घबराते हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आपको समझ में आता जाएगा कि डुएस डायरेक्टेड इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना टफ पोर्शन नहीं है जितना हम उसको मान लेते हैं। तो फिलहाल हम समझते हैं डुएस डायरेक्टेड। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, डुएस डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। क्या मतलब होता है? निर्देश अनुसार करिए, मतलब जैसे आपको निर्देश दिए जाएं वैसे आप इसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट है भीम सिंह वॉज कैरिंग अ बैग। भीम सिंह वॉज कैरिंग अ बैग, तो आपको करना क्या है? रीराइट इन पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में आपको रीराइट कर देना है। तो पास्ट इंडेफिनेट में रीराइट करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए तो ये जो भीम सिंह है, भीम सिंह को तो जैसे का तैसा लिखेंगे। इसके बाद देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको राइट करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को तो आपको जैसा का तैसा लिखना है। भीम सिंह लिख दिया, और इसके बाद कैरी की पास्ट फॉर्म क्या होगी? कैरीड। कैरीड आ और बैग। ठीक है, बस बन गया। भीम सिंह कैरीड अ बैग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग लिखा होगा, कैरी की पास्ट फॉर्म होती है कैरीड, और पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें वाज को हटा देना है और कैरी को हमने कैरीड कर देना है। तो भीम सिंह कैरीड अ बैग। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं आपको ओरल बताता भी जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। भीम सिंह कैरीड अ बैग, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 वाला है, दे विल आस्क अस टू लेंड सम मनी चेंज इनटू पैसे। पैसे में हमें चेंज करना है, तो पैसे में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? देखिए दे विल आस्क अस, अस है तो अस के क्या हो जाएगा? वी, और वी के साथ क्या यूज़ होता है? शेल। वी शेल बी, और आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। वी शेल बी आस्क्ड। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगा देंगे? बाय देम, और क्या था भाई? इसके बाद क्या कहा जा रहा है? टू लेंड सम मनी। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू लेंड सम मनी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा वी शेल बी आस्क्ड बाय देम टू लेंड सम मनी। ये इसका पैसे बन जाएगा। ठीक है, तो वी को हमने स्टार्टिंग में लिखा, वी का मतलब जो अस था, अस का हो गया वी, और वी के साथ शेल आता है, वी शेल बी। और इसके बाद हमें क्या करना होता है? आस्क की थर्ड फॉर्म हमें लिखना होती है आस्क्ड बाय, और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, और बाकी जो भी है उसको जैसे का तैसा राइट कर देंगे। तो राइट आंसर होगा वी शेल बी आस्क्ड बाय देम टू लेंड सम मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ना? समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक टुमारो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या कुछ करना होगा समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको द टीचर को जैसे का तैसा राइट करना है। द
टीचर, ठीक है। द टीचर, इसके बाद आपको सेड टू को हटाकर क्या लिख देना है, आस्क्ड। जी हाँ, सेड टू हट जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जब ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है जो कि इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेड टू को हटाकर आस्क का यूज़ करेंगे, तो द टीचर आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, ASKED। तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द, इसके बाद आप राइट कर लीजिए टीचर, और फिर क्या करेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। कि क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड, फिर क्या है आपका स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, क्या होगा, द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स आपने राइट कर लिया है, द स्टूडेंट के बाद यहाँ पर आप लगाइए टू और ब्रिंग, ठीक है। टू ब्रिंग योर का क्या हो जाएगा, देयर, टू ब्रिंग्स देयर टेक्स्ट बुक्स, तो लिख दीजिए टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स। और टुमारो को आप लिख देंगे द नेक्स्ट डे, क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं आपको ओरल बोलता जा रहा हूँ तो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से राइट करने के लिए ऐसा ही राइटिंग आती है, सही राइटिंग नहीं आती है। और सभी मेरी राइटिंग ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे, ठीक है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला है। शी टुक सम मनी विथ हर, तो चेंज इनटू नेगेटिव। शी टुक पास्ट का है, शी टुक टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, पास्ट का है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं नेगेटिव में। तो क्या बनेगा, शी, चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, शी डिड नॉट, टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक, शी डिड नॉट टेक। अब सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनी। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, एनी मनी विथ हर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शी डिड नॉट टेक एनी मनी, तो पास्ट इंडेफिनेट का था, पास्ट इंडेफिनेट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग और डिड का यूज़ करते हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है, इसलिए आया शी डिड नॉट। टुक की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है टेक, क्योंकि डिड के साथ टेक का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, V1 ही यूज़ होती है। तो शी डिड नॉट टेक, सम का हो जाएगा एनी, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, तो शी डिड नॉट टेक एनी मनी विथ हर, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th वाला है, मदर कुक्ड फूड। एम्पैथिक बनाना है, तो एम्पैथिक बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए एम्पैथिक में मदर आप यहाँ पे लगा दीजिए डिड, डिड लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कुक फूड, ये एम्पैथिक बन गया है। तो एम्पैथिक बनाने के लिए हमें डू डज डिड का यूज़ करना होता है। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का था, इसलिए हमने डिड का यूज़ किया, और डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए राइट आंसर होगा मदर डिड कुक फूड, मदर डिड कुक फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है। द बॉयज सैल्यूटेड द लीडर, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, पास्ट का है, सैल्यूटेड है, तो सैल्यूटेड है ना, सैल्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड द बॉयज सैल्यूट, है ना, सैल्यूट द लीडर, LEAD, लीडर, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ये बन गया डिड से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का था ना, डिड द बॉयज सैल्यूट द लीडर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, ही टेक टी, तो करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो ये टेक है ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एस लगता है, तो राइट आंसर होगा ही टेक्स टी, ही टेक्स टी। तो आपको टेक्स कर देना है, क्योंकि ही के साथ वर्ब में SES का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो ही टेक्स टी, ठीक है। ये मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। डूएस डायरेक्टेड भी हमने समझ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ लिए। ओवरऑल आपका जो सेक्शन C ग्रामर का पोर्शन था, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।